बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला के फजलो करम से आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मेरे पास ये बचे हुए कपड़े थे, इनसे मैं आज आपको छोटी बच्ची की फ़्रॉक बनाकर दिखाऊंगी, डिज़ाइनिंग वाली, बहुत प्यारी सी। बहुत कम कपड़ा बचा हुआ है, इसे बहुत ही तरीके से इस्तेमाल करूँगी और इससे मैं तकरीबन 6 से 7 साल की बच्ची का ड्रेस तैयार करूँगी। एक ये पीस है, कमीज़ की कटिंग करते हुए उसकी साइड से ये पीस निकला है। एक ये पीस है और एक इसकी लंबाई में से, कमीज़ की लंबाई में से ऊपर से मैंने निकाला था सीधा सीधा पीस, ये वाला है। एक जो बॉर्डर निकलता है कमीज़ में से वो बचा हुआ है इतना सा, ये मैंने डबल फोल्ड किया हुआ है। एक बाजू में से निकला हुआ पीस है, ये भी मैंने डबल फोल्ड किया हुआ है। मैंने एक साइड से निकालते हुए कटिंग की थी इस तरह से। दोनों बैक साइड के पीस है। कमीज की कटिंग करते हुए ये भी पीस निकला है। बस 2 ही पीस बचे थे, बाकी कमीज में इस्तेमाल हो गए थे। ये ट्राउजर में से बचा हुआ पीस है, ये 4 तह में मैंने फोल्ड किया हुआ है। पहले मैं इसकी लंबाई लेते हुए अजाफी पीस नीचे से उतार दूंगी, जो मैंने बैक साइड पे अटैच करना है। पहले मैं फ्रंट साइड की लंबाई लूंगी, ये पीस मैं बैक साइड पे इस्तेमाल करूंगी। इसी तरह से इस पीस को ऊपर रखते हुए ये वाला पीस भी साथ ही उतार लूंगी। ये फ्रंट साइड के लिए पीस है। ये बैक साइड के लिए जो पीस बचा है ये कम है, इसके साथ इसके ऊपर मैं पीस अटैच करूंगी, ये वाला। पहले मैं फ्रंट साइड की कटाई करूंगी। इसके ऊपर पट्टी अटैच करनी है, बटन अटैच करने हैं, इसलिए आधा इंच कपड़ा छोड़ूंगी और तीरे का नाप लूंगी। फ्रंट साइड से मैं आधा इंच कपड़ा छोड़ के तीरे का नाप लूंगी। तीरे की चौड़ाई लूंगी 5 इंच। अगर बच्ची हेल्दी है तो तीरे की चौड़ाई ले लें 5.5 इंच। 5 इंच ही कंधे की गहराई लूंगी। चेस्ट की चौड़ाई 7 इंच। चेस्ट की चौड़ाई मैंने रखी है 7 इंच। 1 इंच मैंने अजाफी ली है। ये निशान मैं 9 इंच पे लगाऊंगी और ऊपर से नीचे को गुलाई करूंगी। जो मैंने 7.5 इंच पे निशान लगाया था उससे लेके नीचे को मैं गुलाई करूंगी। इस तरह से गुलाई में पीस निकाल लूंगी। और यहाँ से सीधी कटाई कर लूंगी। अब इस पीस को इस तरह से सीधा करके अजाफी पीस बैक साइड पे जो मैंने पे अटैच करना है उसे साइड में निकाल दूंगी और 2 पीस जो है मैं इस तरह से फ्रंट साइड के इसके साथ रखूंगी, इस तरह से। अब यहाँ पे निशान लगा लूंगी।
ये जो ऊपर वाला पीस है दरमियान वाला, इसकी चौड़ाई 5 इंच है। अब इसके साथ साथ जो मैंने निशान लगाए हैं उनके ऊपर ऊपर मैं कटाई कर लूँगी इस तरह से। अब यहाँ पे रख के नाप लूँगी इस तरह से, और 24-24 इंच पे इस तरह से गुलाई में निशान लगाती जाऊँगी। अब यहाँ से भी कटाई कर दूँगी और ऊपर से भी हल्की सी इस तरह से शेप में कटाई करूँगी इस तरह से। ये वाला पीस जो है यहाँ से ऐसे ही निकाल दूँगी, यहाँ तक बिल्कुल इसे सीधा कर लूँगी। नीचे से भी गुलाई में इसी तरह से कटाई कर लूँगी। पीसों के मुताबिक आप आराम से जायज़ा लेने के बाद डिज़ाइनिंग वाला सूट भी सिलाई कर सकते हैं। अब यहाँ से मैं फ्रंट साइड की हल्की सी डीप कटिंग करूँगी, गहराई दूंगी इसको इस तरह से। अब मैं तिरछी कटाई करूँगी ऊपर से आधा इंच इस तरह से। फ्रंट साइड को बैक साइड के ऊपर रख के कटाई कर लूँगी। ये जो बच गए हैं पीस इनसे पहले मैं इन पीसों को नीचे रख लूँगी, फिर इसके ऊपर फ्रंट साइड रख के कटाई करूँगी। इस तरह से ये वाला पीस मैं इसके ऊपर रखूंगी इस तरह से फोल्ड करके। बैक साइड पे मैंने इस तरह से पीस रखा है। ये साइड जो है मैंने बैक साइड की इस तरफ की है और तिरछी साइड बाहर निकाल दी है। सिलाई के लिए सिलाई का मार्जिन छोड़ दिया बैक साइड पे, जो मैंने बैक साइड पे ये वाली सिलाई लगानी है। अब मैं फ्रंट साइड रख दिया और बैक साइड के ऊपर उसके साथ साथ निशान लगा लूंगी। ये वाली पट्टी निकाल के फ्रंट साइड पे मैं अटैच करूंगी। ये तकरीबन 2.5 इंच चौड़ी पट्टी है। इसके 2 पीस तैयार कर लूंगी। पहले मैं इसकी कटाई कर लेती हूँ। इसको दरमियान से भी कटाई कर लूंगी। अब इन दोनों पीसों को इस तरह से मैं अटैच करूंगी, बैक साइड पे रखते हुए ऐसे रख के इनके ऊपर सिलाई लगाऊंगी और इन्हें फ्रंट साइड को मोड़ दूंगी इस तरह से। रखने के बाद यहाँ पे सिलाई लगा लूंगी और इन्हें फ्रंट साइड को मोड़ दूंगी दोनों पीसों को। ये फ्रंट साइड है। अब मैं फ्रंट साइड पे ये वाली डोरी अटैच करूंगी। मैंने 1-1.5 इंच की चौड़ाई लेके
कटाई की थी। अब और उस पर सिलाई लगाने के बाद उसे सीधा कर लिया। अब मैं इसे यहाँ से मैं नाप लेके यहाँ पे निशान लगा लूँगी। 9 इंच रखूँगी, यहाँ से मैं ऊपर से मैं रखूँगी 9 इंच और यहाँ पे निशान लगाऊँगी और इस जगह पे ये वाली डोरी अटैच करूँगी दोनों साइड पे। एक डोरी इस साइड पे अटैच करूँगी और एक डोरी इस साइड पे अटैच करूँगी। पहले मैं यहाँ पे निशान लगा लूँगी। यहाँ पे मैं 9 इंच पे निशान लगाऊंगी और यहाँ पे रख के इसे सिलाई लगाऊंगी। इसी तरह से इस साइड पे भी 9 इंच पे निशान लगाऊंगी। बिल्कुल इसको बराबर करते हुए ये दोनों साइड पे कट लग गया। अब इसी तरह से मैं रखते हुए नीचे भी निशान लगाऊंगी क्योंकि मैंने पॉकेट लगानी है नीचे। मेरे पास अजाफी पीस था, मैं आपको पॉकेट भी इस पे लगा के दिखा दूंगी। इसके नीचे 11 इंच पे मैं पॉकेट के लिए निशान लगाऊंगी और उसके बाद यहाँ पे 4 इंच पे निशान लगा लूंगी और यहाँ पे भी कट लगा लूंगी। ये मैंने दोनों साइड पे पॉकेट के लिए और डोरी के लिए निशान लगा लिए। अब मैं पॉकेट के ऊपर ये वाला पीस अटैच करूंगी। ये जो लाइनिंग वाला पीस है ये निकाल लूंगी। ये बॉर्डर जो है मैं घेरे पे अटैच करूंगी। ये पीस तकरीबन मैं 5-5 इंच की कटाई कर लूंगी। एक पीस मैंने ये कटाई कर लिया और एक पीस यहाँ से और कटाई कर लूंगी। ये मैंने पॉकेट के लिए 2 पीस तैयार कर लिए हैं जो मैंने ऊपर लगाने हैं और ये वाला पीस इसके नीचे लगाऊंगी अंदर वाली साइड पे। ये बाजू में से निकला हुआ पीस है। पहले मैं ये वाली तिरछी पट्टी उतार दूंगी क्योंकि मैंने बाजुओं पे ये वाली तिरछी पट्टी अटैच करनी है। तिरछी पट्टी इस तरह की निकाल के रख लें, कहीं पे भी ज़रूरत पड़ सकती है तिरछी पट्टी की। ये मैंने निकाल दिया और मैं ये वाला पीस जो है डबल पीस है, ये मैं पॉकेट के नीचे अटैच करूंगी इस पीस को। ये मैंने डबल फोल्ड कर लिया। इसकी चौड़ाई तकरीबन 8.5 इंच है, चौड़ाई इसकी रखूंगी 5 इंच। अब मैं इसे दरमियान से कटाई कर लूँगी। इसकी भी 2 पॉकेट तैयार करनी है मैंने। दोनों के पीस मैं निकाल लूँगी। अब इन्हें भी बराबर कर लूँगी। दोनों पॉकेट के पीस मैंने तैयार कर लिए। डोरी मैंने अटैच कर दी है।
अब मैं इसके ऊपर ये वाला पीस मैंने तैयार किया है। 2 इंच इसकी चौड़ाई मैंने ली है, 5 इंच इसकी लंबाई ली है। पहले मैं ये वाला पीस अटैच करूँगी। यहाँ पे जो मैंने पॉकेट के लिए निशान लगाए थे उन निशानों पे इस तरह से इसे मैं अटैच करूँगी। 4 इंच पे मैंने ये निशान लगाए थे। आधा इंच कपड़ा इस साइड पे छोड़ूंगी, आधा इंच कपड़ा इस साइड पे छोड़ूंगी और सिलाई लगा लूँगी। ये कपड़ा मैंने अटैच कर दिया है। अब मैंने इसी तरह से इस साइड पे मैंने इसे बराबर रखने के बाद यहाँ पे भी मैंने निशान लगा लिए हैं। 4 इंच का वक्फा रखा है यहाँ से मैंने। ये जो मैंने पीस तैयार किया था ये वाला यहाँ पे अटैच करूँगी इस तरह से, यहाँ पे रखते हुए इसी तरह से जिस तरह से मैंने ये पीस अटैच किया। आधा इंच इस साइड से छोड़ा कपड़ा, आधा इंच इस साइड से। ये कपड़ा भी मैंने 5 इंच ही लंबा, 5 इंच ही इसकी भी चौड़ाई मैंने ली है। इस कपड़े की भी मैंने चौड़ाई 5 इंच ही ली है। इसी तरह से मैं इसे भी अटैच कर लूँगी। इन निशानों के बराबर सिलाई लगाऊंगी। ये जो मैंने नीचे रखे हुए हैं यहाँ पे रखते हुए कपड़ा मैंने ये भी सिलाई लगा दी है। अब इस कपड़े को इस तरह से सीधा करूँगी। सीधा करने के बाद ये जो मैंने पीस तैयार किया था इसे पहले इस तरह से फोल्ड करके यहाँ पे सिलाई लगाऊंगी और एक सिलाई इस साइड पे लगाऊंगी और इसे भी सीधा कर लूँगी। ये 2 इंच का पीस मैंने इसलिए अटैच किया, इस कपड़े की लंबाई कम थी। 2 इंच पीस इसलिए मैंने अटैच किया कि लंबाई थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी पॉकेट की। अगर मैं इसे अटैच करती साथ ही तो दरमियान से कटाई करना था। मैंने इसे छोड़ दिया, यहाँ पे पीस अटैच कर दिया। अब इसे इसके साथ जोड़ूंगी तो पॉकेट मुकम्मल हो जाएगी। एक पीस से भी पॉकेट तैयार हो सकती है अगर दरमियान से उसको कटाई कर लें। पीस लंबा हो तो, पीस छोटा था इसलिए मैंने यहाँ पे पीस अटैच किया। अब मैं यहाँ पे रखते हुए इस तरह से इसके ऊपर सिलाई लगा लूँगी। आधा इंच ही मैंने इधर से छोड़ना है, आधा इंच ही इधर से छोड़ना है और दरमियान में पीस रखते हुए इस सिलाई को छोड़ते हुए यहाँ पे रख के सिलाई लगाऊंगी। ये सिलाई मैंने लगा ली है। अब मैं इस पीस को इसके ऊपर रखते हुए सिलाई लगा लूँगी। इस तरह से इसको बिल्कुल बराबर रखते हुए यहाँ पे सिलाई लगाऊंगी। सिलाई लगाते हुए ये वाला कपड़ा जो है इस तरह से मोड़ के इस तरह से यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है। बाद में इस कपड़े को सिलाई लगा देनी है पॉकेट को बंद करने के लिए। यहाँ पे सिलाई मैंने लगा दी है। अब मैं इस कपड़े को इस तरह से बाहर निकाल लूँगी। इस साइड को
इस तरह से रखते हुए यहाँ पे सिलाई लगा लूँगी पॉकेट की इस साइड पे। इस पीस को मैंने इस तरह से इस साइड पे निकाल दिया और इस पीस को इस साइड पे निकाल दिया। अब मैं इसे यहाँ पे सिलाई लगाऊंगी, इस किनारे से शुरू करके सिलाई यहाँ पे इसके किनारे किनारे पे यहाँ तक सिलाई लगा लूँगी। ये वाली सिलाई मैंने लगाई है, इस साइड पे भी सिलाई मैंने नहीं लगाई। पहले ये वाली सिलाई लगा के पॉकेट को आपस में जोड़ लूँगी, उसके बाद ये वाली सिलाई लगा लूँगी। पहले इस तरह से रखते हुए यहाँ से मैं आपस में अटैच करूँगी और बाद में साइड वाली सिलाई लगा लूँगी। यहाँ पे सिलाई लगाने के बाद इसकी साइड पे भी सिलाई लगा दी है। अब इसे इस तरह से सीधा कर लूँगी और यहाँ पे भी सिलाई लगा लूँगी। दोनों साइड पे पॉकेट मैंने अटैच कर दी है। अब मैं इसे मोड़ के कंधों को बिल्कुल बराबर कर लूँगी। फ्रंट साइड के कंधे जो है उनका हल्का हल्का ये वाला कपड़ा ऊपर को निकला है, इसकी भी कटाई करूँगी बैक साइड के ऊपर रखते हुए फ्रंट साइड के। अब मैं फ्रंट साइड के गले की कटाई करूँगी। 2.5 इंच मैं इसकी चौड़ाई रखूँगी। 3 इंच गहराई। इस पे भी मैं 2.5 इंच पे ही निशान लगाऊंगी। यहाँ पे सिलाई लगा लूंगी। अब इस पीस से मैं तिरछी पट्टियां कटाई करूंगी बाजुओं पे अटैच करने के लिए। उनकी चौड़ाई लूंगी 1.5 इंच। इस पट्टी से मैं कंधे पे पाइपिंग कर लूंगी। जो डबल पट्टी है दोनों कंधों पे मैं इस पट्टी से पाइपिंग करूंगी। कंधे पे पाइपिंग करने के बाद मैंने ये पाइपिंग जो है बैक साइड पे अटैच की थी, फ्रंट साइड को मोड़ दी थी। उसके बाद मैंने ये फिटिंग की सिलाई लगा दी है और नीचे वाली ये पट्टी भी मैंने अटैच कर दी है। अब मैं यहाँ पे ये वाली पट्टियाँ अटैच कर लूँगी इसके ऊपर। इस तरह से नीचे रखते हुए यहाँ से सिलाई शुरू करूँगी यहाँ से, और इसके सामने फ्रंट साइड पे सारे पे इस तरह से अटैच कर लूँगी। इसे मैंने बैक साइड पे रख के सिलाई लगा दिया और इस कपड़े को मैंने मोड़ दिया। अब मैं इसे फ्रंट साइड को मोड़ते हुए इसके ऊपर सिलाई लगा लूँगी। इसके किनारे किनारे पे सिलाई लगाऊंगी। पट्टी मैंने अटैच कर ली है। अब मैं गले पे कॉलर लगाऊंगी। कॉलर के लिए ये छोटा सा पीस बचा है, ये डबल है जो शर्ट के नीचे से निकला था। ये पीस डबल है इस तरह का। और यहाँ पे चाक से निशान लगा लूँगी।
ये मैंने निशान लगा लिया। अब इसे दरमियान से फोल्ड करूंगी। इसके दरमियान में मैंने निशान लगा लिया। अब इस तरह से पकड़ के इसे फोल्ड कर लूंगी। अब 3-3 इंच पे मैंने ये निशान लगा लिए। अब इसकी भी गलाई में कटाई कर लूंगी। कॉलर का पीस तैयार हो गया। अब इसके किनारे किनारे पे सिलाई लगा लूंगी। सिलाई मैंने लगा ली है, यहाँ से शुरू किए करके इस साइड तक। अब इसे मैं सीधा कर लूंगी। सीधा मैंने इसे कर लिया। अब मैं इसे गले पे अटैच करूंगी। पहले मैं इसके दरमियान में कट लगा लूंगी, इस तरह से पकड़ते हुए। फ्रॉक के दरमियान में भी मैंने कट लगा लिया था। अब मैं इस कट से इस कट को मिला लूंगी इस तरह से। और यहां से सिलाई शुरू करूंगी और इसे जोड़ लूंगी। ये सिलाई मैंने लगा ली है। ये मैंने 1 इंच चौड़ी पट्टी ली है, इसे मैं यहाँ पे अटैच करूँगी। तिरछी पट्टी मैंने ली है। इस तरह से अटैच करने के बाद इसे मोड़ के सिलाई लगा लूँगी। ये जो गले पे मैंने पट्टी अटैच की थी उसे इस तरह से मोड़ते हुए सिलाई लगा ली थी। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी फ्रॉक बनी है। छोटे छोटे पीस थे मेरे पास, मैंने जो आपको दिखाए थे पीस, उन सारे पीसों से मैंने ये फ्रॉक तैयार की है। बहुत ही आसानी से ये फ्रॉक तैयार हुई है। ये पॉकेट लगाने के बाद इसमें इसकी खूबसूरती बढ़ गई है। इस तरह से पॉकेट लगा के दें तो बच्चे भी बहुत खुश होते हैं। ये मैंने बटन अटैच किए हैं, 2 बटन मैंने काज करके अटैच किए हैं, बाकी मैंने इसी तरह से अटैच कर दिए हैं। इसी तरह से हम घर में बहुत ही कीमती कपड़े सिलाई करते हैं। उनसे जो पीस बच जाते हैं उनसे हम अपने बच्चों के बहुत ही प्यारे डिफरेंट कलर के डिफरेंट डिज़ाइन में कपड़े तैयार कर सकते हैं। तकरीबन ये 6 से 7 साल की बच्ची की फ्रॉक मैंने तैयार की है। देखने में ये पीस बिल्कुल ही बहुत थोड़े से थे, इनको मैंने तरीके से इस्तेमाल किया और एक भी पीस नहीं बचा। सारे ही पीस मैंने इसके ऊपर अटैच कर दिए हैं। छोटे छोटे पीस भी मैं रख लेती हूँ जब मैं कपड़े सिलाई करती हूँ, कहीं पे भी उनकी ज़रूरत पड़ सकती है। ये इसकी बैक साइड है। बैक साइड की लंबाई कम थी और ऊपर मैंने ये पीस अटैच किया था। इसी तरह से अगर कपड़ा कम हो तो उसकी बैक साइड पे हम पीस अटैच करके उसी की लंबाई बढ़ा सकते हैं और नीचे फ्रिल वगैरह लगा के मज़ीद उसे लंबा कर सकते हैं। ये डोरी अटैच करने से इसकी फिटिंग भी बहुत प्यारी आ जाती है, इसे बांधने से, और बांधी हुई बहुत ही प्यारी लगती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा। ड्रेसेस के नए नए आइडियाज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा। अल्लाह ताला आपको ढेरों खुशियाँ अता करे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखिए। बहुत सारी दुआओं के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।